हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त रिंकू बासु और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिवाइव वेलनेस रिंकू बासु पर। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड है। वीडियो बहुत अच्छी है और बहुत ही काम की है। और ये वीडियो मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत से कमेंट मेरे पास आ रहे थे। इससे हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति परेशान रहता है और एक आम समस्या होती जा रही है आज के जीवन में। दोस्तों, आज का लाइफ स्टाइल कितना हेक्टिक लाइफ स्टाइल हो गया है हमारा कि हम भागा दौड़ भरी जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं या फिर उनका यूज़ नहीं करते हैं, और करते हैं तो सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं, या इस जो लाइफ स्टाइल वाले जीवन में नहीं है जिससे हमें ये प्रॉब्लम होनी चालू हो गई। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी दोस्त, जो भी मेरे भाई अभी पहली बार मेरी चैनल पर विजिट कर रहे हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल जो है आपके हेल्थ से रिलेटेड छोटे छोटे वीडियो के साथ आता है, जिससे आप और आपका परिवार स्वस्थ बने। यही आपको अवेयर करने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो दोस्तों, मैं समस्या की बात कर रहा था, वो समस्या है सुबह पेट का साफ ना होना। दोस्तों, हमारा पेट और हमारी जो गट है, हमारा इसका सीधा संबंध हमारे ब्रेन से होता है। यदि आपका पेट साफ है तो आपका ब्रेन सही तरीके से काम करेगा, चिड़चिड़ाहट बिल्कुल नहीं रहेगी, इरिटेशन बिल्कुल भी नहीं आएगा। वहीं यदि आपका पेट साफ नहीं है तो आपको ये सब परेशानी होनी चालू हो जाएंगी, और यदि आपका दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता है तो फिर आपको ये समस्या होनी वाजिब है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी इस गट हेल्थ को प्रभावित करते हैं। आप सुबह जाते हैं, मॉर्निंग में घंटों घंटों आप सोच के लिए बैठे रहते हैं, टॉयलेट में टाइम बिताते हैं, लेकिन आपका पेट साफ नहीं हो पाता है। तो आज इसी टॉपिक पर, इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस समस्या के ऊपर कि भाई ये समस्या होती क्यों है, क्या इसके कारण हैं और क्या क्या इसके उपाय हो सकते हैं, कैसे इससे हम छुटकारा पा सकते हैं इस समस्या से। तो दोस्तों, पहला इसका जो कारण है वो है हमारी लाइफ स्टाइल का बदल जाना। दोस्तों, लाइफ स्टाइल का मतलब है कि हमारे जीवन शैली में परिवर्तन का आ जाना। पहले लोग जल्दी सोते थे, जल्दी उठते थे। जल्दी उठने का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति जल्दी सुबह उठता है तो वो सारे जो नित्य क्रियाएं होती हैं उसके समय पर होंगी, समय पर भोजन होगा, समय पर नाश्ता होगा, समय पर उसका जो दोपहर का खाना होगा, समय पे ही उसका रात का भोजन होगा। लेकिन आज के लाइफ स्टाइल ने बिल्कुल ये चीज़ उल्टी करके रख दी है। लोग मोबाइल के चक्कर में रातों रात जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं। सुबह देर से उठेंगे तो सारी जो क्रियाएं हैं वो सब लेट हो जाएंगी, या फिर यदि ऑफिस जाना है तो सब भागम भाग में होगा। तो दोस्तों, पहली आदत आप ये डालें कि आप जल्दी सोएं, देर से ना सोएं रात में, और उठें भी जल्दी, जिससे आपका एक्सरसाइज, व्यायाम आपका हो, उसके बाद टहलना वगैरह हो, या फिर आपका जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वर्कआउट करते हैं, वो समय पे हो जाए, जिससे उसके बाद आप सही समय पर अपना ब्रेकफास्ट या नाश्ता कर सकें। दोपहर का भोजन सही तरीके से कर सकें, और रात का भोजन जो होता है, डिनर, वो भी सही समय पर कर सकें। तो सबसे पहले अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारिए और देखिए कि आपको फर्क लगना चालू हो जाएगा। दूसरा इसका मेन कारण है कि आपके लाइफ स्टाइल में, आपके भोजन में जो है वो फाइबर का नहीं होना। आजकल के भोजन में देखा गया है कि लोग बहुत मैदा वाला प्रोडक्ट यूज करते हैं और जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से उसमें फाइबर मौजूद ही नहीं होता। दोस्तों, फाइबर को हम हमारी हाथों का झाड़ू कहा जाता है, क्योंकि हम झाड़ू तो लगा नहीं सकते वहाँ जाकर, लेकिन प्रकृति ने हमें कुछ ऐसे न्यूट्रिशन दिए हैं जिसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट का एक पार्ट होता है फाइबर जो होता है वो हमारी हाथों का झाड़ू कहलाता है। दोस्तों, यदि हम अपने भोजन में फाइबर की मात्रा यदि हैं तो दोस्तों देखा जाएगा कि आपको ये समस्या से धीरे धीरे छुटकारा मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि फाइबर जब आपके भोजन में मिलकर आपके स्टमक में जाता है तो वो पचता नहीं, और जब पचेगा नहीं तो वो चीज़ सीधी की सीधी आपकी आंतों को क्लीन करते हुए फ्लश आउट हो जाएगी। तो दोस्तों, अपने भोजन में फाइबर का इस्तेमाल करें। फाइबर किस किस में मिलेगा आपको? सबसे ज़्यादा मिलेगा हरे पत्तेदार सब्जियों में, फ्रूट्स के अंदर मिलेगा, और जो आपके कण धान्य हैं, मतलब जिसको मिलेट्स बोलते हैं,
आप उनका जो सेवन अधिक से अधिक करें, जिससे आपको अच्छी मात्रा में फाइबर मिल सके और आपका पेट हमेशा साफ हो सके और क्लीन हो सके, जिससे आपको ये समस्याएं पैदा ना हो। तीसरा आता है कि आपके फूड में जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा होना। दोस्तों, आजकल लाइफस्टाइल का दौर है, सब फैशन के दौर में चलते हैं और एक दूसरे की देखा देख ये चीज़ करने लगे हैं। दोस्तों, हमारा जो भोजन है ये भोजन हमारा नहीं है। फास्ट फूड और जंक फूड ये सब हमारे नहीं है, ये सब वेस्टर्न कल्चर के फूड हैं जो वेस्टर्न लोगों को ही समझ में आते हैं। हम इंडियंस हैं, हमें सात्विक भोजन पसंद है, या फिर आप तामसिक भोजन या राजसिक भोजन कर सकते हैं, लेकिन जिसमें मैदा का इस्तेमाल ज़्यादा होता है वो फूड इंडियंस के लिए नहीं है। दोस्तों, मैदा का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि दोस्तों मैदा इतना फाइन होता है। एक तो उसके अंदर जो चोकर होता है उसका वो निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से बिल्कुल बहुत बारीक हो जाता है। और बारीक होने का मतलब ये है यदि वो आपके पेट में जाता है तो वो आपकी इंस्टेंटाइन में चिपक के रह जाता है, क्योंकि ज़्यादा स्टिकी हो जाता है। और हो सकता है कि 10 से 15 साल पुराना मैदा भी आपके पेट में हो। तो ध्यान रखिए कि मैदा का प्रयोग बिल्कुल ना करें, कम से कम करें, और ज़्यादा करना पड़ रहा है तो बहुत थोड़ी मात्रा में इसका प्रयोग करें, और साथ में इसके फाइबर का प्रयोग करें। क्योंकि जंक फूड जो होते हैं सारे के सारे जितने भी हैं सब मैदा से बने होते हैं, चाहे वो आपका पिज्ज़ा हो, बर्गर हो या फिर आपका समोसा हो। तो दोस्तों, इन चीज़ों से दूरी बनाए रखें यदि आपको ये समस्याएं हो रही हैं। चौथा आ जाता है आपका सही मात्रा में पानी का ना पीना। दोस्तों, पानी पीना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए भोजन ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम पानी पीते हैं तो आपको मालूम होगा कि हमारा जो शरीर है वो 70 से 80% पानी से बना होता है। दोस्तों, पानी पीने की सलाह इसलिए दी जाती है जिससे आपके सभी ऑर्गन सही तरीके से काम कर सके, क्योंकि जब हमारा शरीर 70% पानी से बना है तो उसमें हमारे सब ऑर्गन भी आते हैं। ऑर्गन आते हैं तो वो भी पानी से बने होते हैं, जिससे वो सही तरीके से काम कर सके। और इनमें सबसे जो आपके डाइजेशन सिस्टम का जो मैनेजर होता है वो होता है लीवर, और लीवर को भी क्लीन होने के लिए, डिटॉक्स होने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप कम मात्रा में पानी पिएंगे तो आपके जितने भी ऑर्गन हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे और आपको ये परेशानी होनी चालू हो जाएगी। तो दोस्तों, अगला आता है कि आप यदि मसालेदार खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं बहुत ज़्यादा, तो भी ये समस्या आनी चालू हो जाएगी। और स्पाइसी भोजन ना करें, सात्विक भोजन अवश्य करें। अब इसके उपाय मैं आपको बता देता हूं कि यदि हो सके, यदि ये समस्या आपको आ रही है तो आप कुछ ना करें, आप पतली जो मूंग की दाल की खिचड़ी होती है छिलके वाली, उसको बनाएं, उसमें 2 चम्मच घी डालें और केवल हफ्ते में 2 बार इसका प्रयोग करें। दोस्तों, यदि आपको ये समस्या आती है तो ये जो कितना भी पुराना कब्ज होगा आपका ये बिल्कुल खत्म कर देगा, आपका पेट बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। दूसरा आता है फ्रूट्स और वेजिटेबल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। दोस्तों, खाने से आधा घंटा पहले आप अपने कम से कम आपकी जो वेट है उसका मल्टीप्लाई बाई 10/2, मतलब यदि आपका 70 kg वजन है तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करें, 700/2 कर दें तो 350 ग्राम आपको कच्ची सब्जी जैसे ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, मूली, गाजर, चुकंदर, इनका इस्तेमाल प्लेट भर के करें, जिससे आपके शरीर में रिच फाइबर पहुंच सके। वहीं जो स्प्राउट्स हफ्ते में 2 बार आप प्रयोग करें, वो आप दिन चूज कीजिए कैसे भी करके, जिनमें कम से कम 2 से 3 दिन का आपका गैप हो। अब इसके बाद आता है कि जो आप मैदा, मैंने बताया जंक फूड का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। उसके बाद आता है रिच फाइबर, मैंने बता दिया आपको कि रिच फाइबर का प्रयोग करें। सबसे बड़ा आता है कि रात में देर से भोजन ना करें। दोस्तों, यदि आप देर से भोजन करते हैं तो देर से भोजन करने का मतलब है कि आपका डाइजेशन जो है, आपका पाचन जो होगा वो देर से होगा, जिससे आपके जो बाद की जो क्रियाएं होती हैं मेंटेनेंस के आपके शरीर, वो सही तरीके से नहीं हो पाएंगी। तो दोस्तों, ध्यान रखें, समय पर भोजन करें, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करके रखें, क्योंकि यदि आप रात को लेट भोजन करेंगे तो लेट आपको नींद आएगी, लेट ही डाइजेशन होगा और लेट ही सुबह सो के उठेंगे और लेट ही आपका फिर नाश्ता होगा, फिर दोपहर का भोजन भी लेट होगा, रात का भोजन भी लेट होगा। तो समय पे सोएं, समय पे उठें और समय पे खाएं, सबसे बड़ी बात है। और अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है उसको आप मेंटेन करके रखें, उसको डिस्टर्ब ना होने दें दोस्तों, क्योंकि ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है वो आपके शरीर के संकेत होते हैं
कि आपको सही समय पे क्या करना है। जब आपको सही आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो मेंटेन रहेगी तो आपका शरीर भी मेंटेन रहेगा और ये समस्या आपको कभी नहीं आएगी दोस्तों। तो दोस्तों कुछ ऐसे चीज़ें मैंने बताई आपको कि आप अपने इसमें शामिल करें और अपनी गट को स्वस्थ रखें, अपने पाचन को मस्त रखें, अपने लीवर को मस्त रखें। तो दोस्तों पानी का सेवन ज़्यादा करें, जंक फूड से दूर रहें, फाइबर युक्त भोजन करें, समय पे भोजन करें और समय पे सोएं, लेट भोजन बिल्कुल ना करें। तो ये सारे मैंने उपाय आपको बताए और ये समस्याएं आपकी यदि हैं तो आप इन उपायों से दूर कर सकते हैं दोस्तों। यदि ये समस्या किसी आपके दोस्त को है, आपके किसी रिश्तेदार को है, तो उससे ये वीडियो शेयर जरूर करें और उनको ये समस्या यदि आपके किसी रिश्तेदार को, आपके फ्रेंड को है, तो आप उनको वीडियो शेयर करके इस चीज के बारे में जागरूक कर सकते हैं दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना और लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।